तो फिर से आप सभी का स्वागत है यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में। मैं हूं मानस पांडे। और अगर आप यूपी पीसीएस 2026 की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप आरओ जो कि 2026 में आने वाला है नोटिफिकेशन, उसकी तैयारी कर रहे हैं या खंड शिक्षा अधिकारी की, तो मैं आपको डेली बेसिस पे टारगेट देता हूं। बहुत बड़े बड़े नहीं, नॉर्मल 2 महीने 3 महीने में आप देखेंगे कि आपका सिलेबस एक बार पूरा खत्म हो जाएगा। जरूरी ये है कि एग्जाम के नोटिफिकेशन आने के बाद आप तैयारी ना करें। डेली बेसिस पे जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपकी सबसे पहली जिम्मेदारी बनते हैं कि डेली टारगेट को डेली पूरा करिए। याद रखिए, डेली 6 घंटा आपको पढ़ना है तो पढ़ना है, चाहे जो हो रहा हो, दुनिया इधर की उधर जा रही हो, लेकिन आपको डेली 6 घंटा सिलेक्शन तक पढ़ना है। तो आज के टारगेट की शुरुआत होती है। मैंने आपको कल के टारगेट में दिया था इंडियन पॉलिटी का, कि आप इंडियन पॉलिटी में सुप्रीम कोर्ट को पढ़ेंगे, ठीक, और सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड सारी वीडियोस आपने पढ़ ली होंगी, मेरी ऐसी आशा है। आज का टारगेट शुरू हो रहा है इस चीज से कि आज आप हाई कोर्ट, ध्यान से देख लीजिए, आज आप वीडियो की प्लेलिस्ट उठाएं, उसमें से हाई कोर्ट, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक, और उसके बाद नालसा। यानी आज आप पूरी हायरार्की में, कल आपने पढ़ा सुप्रीम कोर्ट के बारे में, आज आप हाई कोर्ट के बारे में पूरा पढ़ेंगे, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के बारे में पूरा पढ़ेंगे, फिर नालसा यानी जो विलेज लेवल पे जो कोर्ट होती हैं उन लोग के बारे में पढ़ेंगे। आज आपको इन 3 टॉपिक पे पूरी महारत हासिल करनी है और इसके लिए आपको वीडियो की मेरी प्लेलिस्ट उठाइए और प्लेलिस्ट उठाने के बाद आप पूरी वीडियो को एक बार बढ़िया से रिवाइज कर लीजिए। ठीक, कौन कौन सी वीडियो? हाई कोर्ट से रिलेटेड वीडियोस को आपको पढ़नी है। हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और नालसा वाली वीडियोस को आपको मेरी प्लेलिस्ट से पढ़ना है। और अगर आप इतना पढ़ लेते हैं तो उसके बाद दूसरे नंबर पे आपको क्या काम करना है, तुरंत आपको जाना है हाई कोर्ट के बारे में। आपको बुक से, एम लक्ष्मीकांत से इन तीनों टॉपिक को पढ़ना है। याद रखिए, इन तीनों टॉपिक को, क्या क्या? हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और नालसा, इन 3 कोर्ट्स को या इन 3 न्यायालयों के बारे में सबसे पहले आपको वीडियो देखनी है, फिर जो बुक है एम लक्ष्मीकांत उससे पढ़ना है। तीसरे नंबर पे आज आप एक काम करेंगे कि आप उठाएंगे टॉपर्स कोड पर, कंटेंट में जाएंगे और जो इंडियन पॉलिटी की प्लेलिस्ट अब देखिए वो धीरे धीरे खत्म होने जा रही है। टोटल 55 टेस्ट हैं उसमें और 55 टेस्ट में आपके सारे टॉपिक कवर्ड हैं। अब तो मैंने आपको बकायदा नाम के साथ टॉपिक वाइज पूरा दे रखा है, यानी एक सब्जेक्ट के जितने टॉपिक बनते हैं उतने टेस्ट आपको यहाँ पे आराम से मिल जाएंगे। पहले थोड़ा सा मतलब एक टाइप का बैलेंस नहीं था, लेकिन अब देखिए हर चीज पे, एक एक छोटी छोटी चीजों पे आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, कई सारे आपको टेस्ट मिल जाएंगे। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आपको पूरे 55 टेस्ट देने हैं, चाहे जैसे देने हैं, अगले 2 से 3 दिन में, ठीक है। तो जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसको उठाइए, उसके आसपास के सारे टेस्ट, कम से कम 2 से 3 टेस्ट आप लगाएंगे आज। और जब इतना काम कर लें तो आज का आपका टारगेट यहीं पे खत्म हो जाता है कि सिर्फ ये प्रीलिम्स का टारगेट है। जो मेंस का टारगेट है, कल मैंने आपको एक वीडियो दी थी, ध्यान करिए, कल शाम को 7 बजे मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी और वो वीडियो इतनी जरूरी है कि एक सिविल सेवक के पास, ध्यान से सुन लीजिए, कल शाम की वीडियो जो मैंने अपलोड करी 18 मिनट की, वो कितनी इंपॉर्टेंट है कि एक सिविल सेवक के पास कौन कौन सी कैपेबिलिटी, कौन कौन सी एप्टीट्यूड होने चाहिए, ऐसी कौन सी क्षमताएं होनी चाहिए जो उसकी डेली काम में सहायता करें। तो उन सारी चीजों के बारे में विथ एग्जांपल मैंने बताया था। आज आप उसको पूरा रिवाइज करेंगे दोबारा। सिर्फ इतना सा टारगेट आज आपको फॉलो करना है, ठीक। फिर से याद रखिए, प्रीलिम्स को बिना टेस्ट सीरीज के आप पास कर लेंगे, ये आपका भ्रम होता है। आपको टेस्ट सीरीज की पूरी मदद लेनी पड़ेगी प्रीलिम्स के लिए, ठीक है। और मेंस में भी आपको लिखने की प्रैक्टिस उतनी ही करनी होगी। टारगेट एक्सेप्ट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए यस।